लेकिन जब पोल्ट्री फार्मिंग में आता है उसे तब लो लग जाती है इसकी इतनी बीमारियां और ख़तरनाक बीमारियां कि अपने सारे बर्ड्स के साथ साथ अपने अरमानों को भी कत्ल कर देता है। तो क्या मतलब इसमें कितना रिस्क रहता है, इस रिस्क से कैसे बचा जाए? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी बात की, हर बिजनेस से कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर आप पोल्ट्री फील्ड में आते हैं, अगर आप ये कहें कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी बिजनेस में लॉस होता है, तो इसमें भी ऑब्वियसली बात है, जो भी न्यू फार्मर आता है उसको बहुत सी परेशानियों का सामना होता है। इसमें डिफरेंट डिजीज़ हैं, वैक्सीनेशन प्रोसेस है, मेडिकेशन प्रोसेस है, तो वो उससे अवेयर नहीं होते और सम टाइम उनको बता भी दें तो उस तरह से उनको नॉलेज इसका नहीं होता। तो मतलब ये चीज़ ऐसी है कि स्टेप बाय स्टेप जब वो स्टार्ट करेंगे तो उनका सब सामना होगा डिजीज़ से, उनको पता लगेगा यार ये कौन सी बीमारी आई है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। और ये बीमारियाँ गर्मी में ज़्यादा आती हैं या सर्दी में ज़्यादा आती हैं? सर सर्दी की अलग बीमारी है, गर्मी की अलग बीमारी है, मतलब हर मौसम की अलग। अब सर्दी में जुकाम काफ़ी होता है इनको जुकाम होता है, गला खराब होता है, ठीक है। अब जो गर्मी होती है इसमें रानीखेत काफ़ी ज़्यादा आता है, कुरेजा काफ़ी आता है, तो उनकी हर सीजन की अपनी बीमारी होती है। बाकी ये कि केयर है कि आपने केयर किस तरह से करनी है। अगर तो आप बायोसिक्योरिटी को फॉलो करते हैं और प्रॉपर अपना जो इम्यून सिस्टम है बर्ड्स का अच्छा बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आपका जो नुकसान है वो कम से कम होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर कीजिएगा, आपने अपने फार्म पे रानीखेत की वैक्सीनेशन की? जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की। अब अगर बाहर से कोई जर्म आ भी जाए, बायोसिक्योरिटी का जो नाम दे रहे हैं, तो आपके बर्ड तो वैक्सीनेटेड है, उनको बीमारी कैसे लगेगी? सर ये रॉन्ग मिथ है। देखिए ये जरूरी नहीं कि आपने वैक्सीन की हुई है तो उसको वो डिजीज ना अटैक करे। वैक्सीन से 50% सिक्योरिटी हो सकती है, 100% नहीं हो सकती। अभी हम लोगों की कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कोविड की वैक्सीनेशन करके भी हम मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी चांसेस है कि हमें कोविड लग सकता है। तो इसमें भी अगर सेम ऐसे ही बर्ड्स के साथ है, अगर आप वैक्सीन करते हैं तो आप अगर बायोसिक्योरिटी को फॉलो नहीं कर रहे, आपने अनहाइजेनिक किस्म का एनवायरनमेंट रखा हुआ है, तो आपके 40 से 50% चांसेस है कि आपके बर्ड उससे इफेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, चलिए बीमारी की ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। पहले बताइएगा कि क्वारंटीन ना करने के लिए पहले किस तरह की सिस्टम होने चाहिए? सर एक केजेस होने चाहिए इस तरह की? सर इस तरह के जो केजेस हैं डिफरेंट तरह के बाजार से इजीली मिलते हैं, 250 का एक मिलता है। आप ये लेके इसको ये है कि मुर्गियों से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर रखें, डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 फुट का फासला हो, ताकि ये कि उनका जो सांस वगैरह वो आपस में टकराए ना, तो डिजीज़ का उनका मतलब इससे काफ़ी डिजीज़ अभी कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से हमने जिनको रखा हुआ है, बल्कि साथ साथ नहीं रखा हुआ, थोड़े फासले से रखा हुआ है कि अगर एक बर्ड रिकवरी की तरफ जा रहा है तो दूसरी बर्ड की वजह से वो दोबारा से वो इफेक्ट ना हो जाए, तो थोड़ा डिस्टेंस के साथ। और वो सामने भी हम देख रहे हैं कि वो आपने सिस्टम लगाया, बिल्कुल वो हमने चीज़ के लिए क्वारंटीन किया, जो चीज़ हमारे इफेक्ट होते हैं हम उसको उस पर हम वहाँ पे कर देते होते हैं। और ये आमिर साहब आपका हॉस्पिटल है जी, ये आपकी डिस्पेंसरी है? बिल्कुल सर, ये हमारी डिस्पेंसरी है छोटी सी। अच्छा। तो जो हमारे जो बर्ड इफेक्ट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमने दवाइयाँ रखी हुई हैं, इससे हम उनको रिकवर करवाते हैं। चलिए पहले तो आज की बीमारी में बात कर लेते हैं। आजकल सांस की बीमारियों ने जीना दुभर कर दिया बर्ड्स का जी। फार्मर के बड़े लॉस हो रहे हैं, एनडी भी है, आईबी भी है, कुरेजा भी है, बेशुमार। बिल्कुल कैसे निपटा जाए सर? चिक्स को बचाना है, बर्ड्स को बचाना है, कैसे बचाएं? सर देखिए पहले तो बताऊं कि टीवी में बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान में ये सांस की बीमारी आ गई है, लोग काफ़ी डर रहे हैं, तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये हर साल गर्मियों में जब स्पेशली जबकि ये गंदम की कटाई होती है, ये बीमारी हमारी अटैक करती है बर्ड्स के ऊपर, आती है, इस पर आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो ये है कि आपने बर्ड्स की हीट स्ट्रेस को कम करना है। जितनी आप उनका हीट स्ट्रेस कम करेंगे उतना आपका जो बर्ड है वो स्ट्रांग होगा। हीट स्ट्रेस के लिए खाली यही नहीं कि आपने फैंस लगा दी, कूलर लगा दी हैं, आप उनको ग्लूकोज का इस्तेमाल करवाएं, आप उनको बजूरी एक आती है बड़ी कॉमन, हम भी यूज़ करते हैं, बजूरी का इस्तेमाल करवाएं, आप ओरस का इस्तेमाल करवाएं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करें आप। इससे बर्ड्स का जो हीट स्ट्रेस है वो कम होगा। जितना हीट स्ट्रेस कम होगा उतना बीमारी कम अटैक करेगी। अच्छा जी सर। फर्ज करें सब कुछ किया, बीमारी लग गई, अब क्या किया जाए? सर सब कुछ करने के बाद अगर बीमारी लग जाती है तो फिर आपका लास्ट ऑप्शन मेडिकेशन रह जाती है। अच्छा ठीक है, उसमें आपको गाइड करता हूँ मेडिकेशन का कि आपने कौन कौन सी मेडिकेशन ले। सपोज कि आपका जो बर्ड है अगर वो नॉर्मल इफेक्ट होता है, आपने देखा है कि आपकी बीमारी का स्टार्ट हुआ है, तो आपने किस तरह से उसको ट्रीट करना है, उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर ये हमारा सांस की बीमारी के लिए हम ये लिंकोस्पायरा इंजेक्शन है ये यूज़ करते हैं। ये बड़ा सांस की बीमारी ये बड़ा अच्छा इंजेक्शन है लिंकोस्पायरा। ठीक है, आप ये देख लें, ये इजीली आपको जो बर्ड्स के जो वेट होते हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा वेट शॉप के ऊपर। सर इंजेक्शन को आखिरी हाल नहीं समझा जाता? सर देखिए, जब सांस की बीमारी आती है ना, उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो आपका बर्ड है वो खाना पीना छोड़ देता है। ऐसे ही ठीक है, आप इवन कि उसके मुंह में अगर पानी के ड्रॉप्स भी डालेंगे तो वहीं पर वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आपकी बीमारी आई है और बर्ड सांस की बीमारी में खाना पीना छोड़ देते तो ये जरूरी होता है कि एटलीस्ट आप उसको इंजेक्शन लगा के उसको सांस को नॉर्मल करें। और लिंकोस्पायरा की इतनी हाई पोटेंसी नहीं है कि अगर आप ये लगाएंगे तो उसके बाद ये कि बर्ड के ऊपर दूसरी मेडिसिन असर नहीं करेगी। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताऊँ कॉम्बो पानी में क्या देना है। ये तो आपने इंजेक्ट कर दिया बर्ड को, आपने फॉर टाइम इनका सांस को नॉर्मल करने के लिए उसको एक सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी मिकदार चिक्स के लिए और बर्ड्स के लिए? सर इसमें बर्ड के लिए ये कि आपका जैसे कि जो हैवी बर्ड है, कुछ इन हैवीज हैं, उसमें 0.3 आपने ml लगाना है। ठीक। और आपके जो हैं जो गेम साइज बर्ड है, जो बिल्कुल स्मॉल साइज होता है, उसमें आपने 0.2 लगाना है।
और अगर जो आपके जो चिक्स हैं गालबन अगर वो 15-20 दिन की, तो उसमें आपने 0.1 का भी अपने हाफ आपने इंजेक्ट करना है। ठीक है, इंसुलिन की छोटी सिरिंज, इंसुलिन की छोटी सिरिंज जो होती है। ठीक है, ये हो गया सर। इसके साथ सर हम यूज़ करते हैं एमी वाइटल हाई का। ये मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन है, ये समझ लें इनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट देती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, जब आप देख रहे हैं कि आपका बर्ड स्ट्रेस में आया या इवन नहीं भी आया तब भी आप इसका मल्टीपल यूज़ करवा सकते हैं। नॉर्मली इसको मल्टीविटामिन के बारे में क्लियर कीजिएगा कि अगर बर्ड आपके हेल्दी हैं तब भी ये मंथली या वीकली कितनी देर इस्तेमाल करना चाहिए? सर देखिए, अगर आपके बर्ड हेल्दी है ना तब भी आप महीने में 1 हफ्ते का इसका यूज़ करवा सकते हैं। इसको पानी में भी दे सकते हैं, आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं। बेहतर ये कि अगर आप इंजेक्ट कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि टीके इंजेक्शन लगाए जाएं या पिलाए जाएं? सर देखिए, अगर उसकी बोतल को रीड करेंगे तो इस पर लिखा हुआ है कि आप पानी में भी डाल सकते हैं। पानी की मिकदार भी लिखी हुई है और लगाने की मिकदार भी लिखी है। जिसके ऊपर पानी और लगाने का दोनों मेंशन होता है, इसका मतलब ये कि पानी में दे सकते हैं। लेकिन जिस पे लिखा हुआ होता है खाली अपने इंजेक्ट करने, तो खाली अपने उसको इंजेक्ट ही करना होता है। ये मल्टीपर्पज, इसको पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडली आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं। सर एक एंटीबायोटिक हो गई, एक मल्टीविटामिन, एक बूस्टर और एक ट्रीटमेंट। अच्छा बताइएगा, ये रानीखेत में भी काम करेगी, सांस की बीमारी में भी काम करेगी क्या? मतलब एक सर नॉर्मली ये ना एंटी एलर्जी है। तो सांस की जो बीमारी है एलर्जी होती है, तो नॉर्मली जब इनको सांस का इशू होता है तो हम इसको ये लिंगोस्पायर लगाते हैं। सांस का बीमारी है या उनकी आंखों में स्वेलिंग हो गई है, आंखें बंद हो गई हैं, आंखों में उनके वो एक व्हाइट कलर का मवाद गंदा सा है तो उसके लिए हम लिंगोस्पायर यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे इनकी स्वेलिंग हो गई या सांस का इशू रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेकेंडली जब भी आप ये लगा रहे हैं आपने उनको ये इम्यून बूस्टर जरूर लगाना है। एमी वाइटल है, इस तरह के नाम को डिफरेंट और आते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है। अच्छा, ये भी छोटी सी बात कि इन दोनों को एक इंजेक्शन में मिक्स करके लगाएं या अलग अलग लगाएं? सर आपने इन दोनों इंजेक्शन को अलग अलग लगाना है और लगाना भी आपने इनकी चेस्ट में है। और एक और बात, अगर लेग सपोज के आप इसकी चेस्ट की लेफ्ट साइड पे अगर आप ये एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो आपने दूसरी साइड पे आपने इसकी आपने ये एनर्जी बूस्टर लगाना है। सांस की बीमारी का हल अल्हम्दुलिल्लाह आपने बता दिया। अभी ये मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में बताया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पहुंच गई और आपका बर्ड 3 से 4 महीने एक्सपायर हो जाएगा, उसमें मैं आपको बता दूँ क्या करना है। ठीक है, उसमें हमारे पास ये PPS इंजेक्शन है। ठीक है, इसको स्ट्रेप भी कहते हैं। PPS बेसिकली इम्पोर्टेड है, स्ट्रेप लोकल आता है, लोकल भी ले सकते हैं, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बर्ड बहुत गहरे गहरे सांस ले रहा है तो उसमें समझ लें बर्ड का जो सर्वाइवल होता है वो गालबन 3 से 4 मिनट होता है। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रेप या PPS इंजेक्शन लगा देंगे तो इसमें होते हैं स्टेरॉइड्स होते हैं, तो आपका जो बर्ड है फौरी तौर पर रिकवर कर जाएगा। और एक इंजेक्ट करने के बाद इसका इंजेक्शन का असर 3 दिन तक रहता है। 3 दिन तक? हाँ जी। और 3 दिन तक दोबारा नहीं लगाएंगे? 3 दिन आप दोबारा नहीं लगाएंगे। ठीक है, और अगर इन केस के अगर आपका बर्ड रिकवर नहीं कर रहा तो फिर आप सेकेंड डे लगाएंगे, इन केस के रिकवर नहीं कर रहा। ठीक है, और एक और बात, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं ना उसके साथ आप कोई और दवाई इंजेक्शन नहीं देते। अगर आपने ये दे दी है तो एहतियात करेंगे कोई और एनर्जी बूस्टर या कोई और चीज़ ना लगाएं तो बेहतर है, एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 दिन के लिए। अच्छा, ये बिल्कुल अकेले यूज़ करना है? ये आपने अकेला यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद आपने 4 से 5 दिन के लिए कोई और मेडिकेशन वगैरह कुछ नहीं देनी, क्योंकि सर ये आखिरी हल है। इसके बाद आपकी कोई मेडिसिन आपके बर्ड पर असर नहीं करेगी। और एक और बात, लेट्स सपोज कि अगर आप ये लगाते हैं तो इस मेडिसिन का जो असर है वो 9 महीने तक रहता है। इस सेंस में कि 9 महीने तक आपके बर्ड के ऊपर इस मेडिसिन के अलावा कोई और मेडिसिन असर नहीं करेगी। करेगी तो यही करेगी, इसके अलावा कोई और आप दे नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप जी। और ये रिस्क भी है, ऑब्वियसली बात है। जब आप देख रहे हैं कि बर्ड ने आपके 3-4 महीने में एक्सपायर हो जाना है तो एक आखिरी अपने हरबा रखा हुआ हम ये लगा के बर्ड को हम सस्टेन करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी होती है। इसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको हमने लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अंडे भी दे रही हैं, मुर्गियाँ रिकवर भी हैं। ठीक है, अब सेकंड हरबा ये है कि हम उनका दोबारा तो इसका यूज़ नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो ओके हैं, लेकिन जब बीमार होंगी तो उसका हमें यूज़ करवाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उनको ये एमी वाइटल हाई एनर्जी बूस्टर लगा के उनका इम्यून सिस्टम डेवलप करवा रहे हैं ताकि जब भी कभी दोबारा बीमारी आए तो उसमें वो स्टे कर जाए। तो आपने इसका फिर यूज़ उसके बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा से अपने ज़रूर यूज़ करवाना है, ऑलमोस्ट 1 वीक तक। अच्छा, तो सर अब एनडी का बड़ा आजकल रोल है जी, पाकिस्तान में बड़ा नुकसान कर रही है एनडी। जी सर, मैं आपको एनडी के वाले से बताता हूँ। ठीक है सर, ये हमने इंजेक्शन रखा हुआ है जेंटाकोमिनसन। ये बड़ी हाई एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये आप यूज़ करने के बाद आपकी 9 मंथ्स का टेन्योर है, इसके बाद कोई और मेडिसिन आपकी असर नहीं करेगी। ठीक है, जेंटाकोमिनसन ऐसे है कि बर्ड को बड़ी सपोर्ट करती है। इसमें समझ लें कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि बर्ड्स की अर्ली मोर्टेलिटी को बचाते हैं। ठीक है, और आपकी जो बर्ड्स को मतलब ये है कि सपोर्ट देते हैं कि वो उसका इम्यून सिस्टम उसका बेहतर हो जाए। तो इस तरह की अगर रानीखेत आती है, हम देख रहे हैं सांस का इशू नहीं है, बर्ड स्ट्रेस में आ गया है, पर गिरा ली हैं या बैठ गया है या आपको वीक ऐसा लग रहा है, तो उसमें ये कि हम जेंटाकोमिनसन का यूज़ करते हैं। इसकी भी रेशो सेम वही है, जो बड़ा बर्ड है उसको 0.3, छोटे बर्ड को 0.2 और जो छोटे चिक्स हैं
गालपन 10 से 15 डेज को उसको हम 0.1 का हाफ, और आपको लगता है कि जो आपके चिक्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट हो गए 30 डेज के हो गए, तो आप उसको 0.1 भी लगा सकते हैं। और ये 2 दिन 3 दिन या 1 दिन इसका असर देखें, अगर तो वैसे ये 1 दिन में 1 डे में असर कर जाती है, लेकिन आपको देख रहे हैं बर्ड्स काफ़ी क्रिटिकल है तो आप 3 डेज तक इसका यूज़ करवा सकते हैं। इसके साथ में दूसरा आपने ये एमी वाइटल हाई जो हमने ये बताया था बूस्टर, जी ये आपने इसके साथ ये लगा सकते हैं। ठीक है, आप जब भी ये लगा रहे हैं ये ज़रूरी है कि आप उसको ये लगाएं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप लगाते हैं तो बर्ड्स को ये कि डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, उसका पेट खराब होता है, तो इसका ये फ़ायदा है कि जो डिहाइड्रेशन है ये कंट्रोल कर लेगा। ठीक है सर। अच्छा, कुरेज़ा भी एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जी, तो कुरेज़ा को सांस की बीमारी कंसीडर किया जाएगा या इसको अलग अलग से ट्रीट सर? जो कुरेज़ा है ना बेसिकली एंटी-आईबी की एडवांस फॉर्म है। अच्छा। जब एंटी-आईबी आपकी बिगड़ती है ना, नज़ला जुकाम, तो ये कुरेज़े की शक्ल इख्तियार करती है। अच्छा। एंटी-आईबी क्या होती है बेसिकली? आपका रानी के तो आपका जुकाम होता है, खांसी, गला खराब होता है, ठीक है, बुखार, टाइफाइड होता है इसमें। जब ये बिगड़ जाती है ना तो ये आपकी CRD की शेप ले लेती है। CRD, हाँ जी, आप समझ लेंगे CRD की एडवांस फॉर्म है। तो बिगड़ गई सर देखिए, उसमें बिगड़ गई, देखिए आप वही है कि आपकी जो मेरी मेडिकेशन जेंटाकोमिनसन है आपकी ये एंटी-आईवी में काम करती है, रानीखेत में काम करती है, ठीक है, लिंकोस्पायरा है आपका CRD में काम करती है। लास्ट टाइम मैंने आपको वही बताया, जब बीमारी बिगड़ जाती है तो स्टेप जो इंजेक्शन है PPI है वो आपका आखिरी हल है, वो आपका एंटी-आईवी प्लस आपका जो कुरेज़ा सब में काम करता है। अच्छा, आंखें भी बड़ी ख़राब होती हैं बर्ड्स की, तो ये आम फार्मर को समझ नहीं आती कि आंखों को साफ़ कैसे करना है, उनका इलाज कैसे किया जाए? मतलब फिर देखें, आंखें जब बर्ड की खराब होती है, इनिशियल स्टेज होती है ना, तो उसमें ना गन नहीं भरता, उसमें एक वाइट कलर का लिक्विड का मवाद होता है, प्रेस करेंगे जैसे पीप से निकल रही तो वैसे होती है। उस केस में तो ये है कि आप इसको एंटीबायोटिक लगाएं, जेंटाकोमिनसन इज बेस्ट एंटीबायोटिक आंखों का अगर मसला होता है, और उससे भी अच्छी एंटीबायोटिक लिंकोस्पायरा। मैंने आपको बताया था कि लिंकोस्पायरा जो है ये आपकी जो स्वेलिंग होती है, जो एलर्जी होती है, इसको दूर करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आंखों की बीमारी एक एलर्जी होती है, तो उसमें आप लिंकोस्पायरा का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ये लगा रहे हैं, साथ में उसका भी है कि आपने किसी भी अच्छे ड्रॉपर का आपने यूज़ करना है। आपने जैसे कि हम ये बेटनासोल का यूज़ करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगाने के बाद हम आँख में बेटनासोल डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कि एक बोरिक एसिड मिलता है, ठीक है, आप वो हल्का सा पानी में एक चुटकी डाल के बोरिक एसिड इनकी आप आंखें भी वॉश कर सकते हैं ताकि इनकी आंख इनकी साफ हो जाए, ठीक है। ये तो कि इनिशली, उसके बाद जब बिगड़ती है ना तो इसकी जो आंखों का जो अंदर जो गंद होता है वो सूखना शुरू होता है। जब भी आप एंटीबायोटिक लगाएंगे वो ड्राई हो जाएगा, वो व्हाइट कलर का एक रबर टाइप का मटेरियल बन जाएगा। उसका ये होता है कि आप हैंड की आई को हल्का हल्का से प्रेस करके उस जो मवाद उसको बाहर निकालें। अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे तो चिकन की जो आई है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो इसलिए जब आपने देखना, जब आप कोई एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो जो भी इन्फेक्शन है वो एक टाइम के बाद ड्राई होना शुरू होगा। जब वो ड्राई होगा तो ऑटोमेटिकली वो गिरता नहीं है, आपको प्रेस करके उसको निकालना पड़ेगा। जी सर। अच्छा बताइए, इसके अलावा कौन सी बीमारियां आपके तजर्बे में हैं, क्योंकि 2007 से फार्मिंग कर रहे हैं, कौन सी बीमारियां जो हमारे फार्मर को, कस्टमर्स को बड़ा तंग करती हैं और मैं नहीं पूछ पाया, वो सदका जारिया समझ के बताइएगा। सर मेनली एंटी-आईबी क्रेज है, और चूज़ों के अंदर मेनली ये आती है, घंबोरू की आती है, जिसको हम IBD कहते हैं, ठीक है। दूसरी ये कि आजकल गर्मी के सीजन में फॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा आता है। फॉल पॉक्स की रीज़न एक तो गर्मी होती है, सेकेंडली मच्छर के काटने की वजह से होती है, ठीक है। तो फॉल पॉक्स की डिफरेंट मेडिसिन होती है, मैं भी आपको उसको बताया तो मैं, ठीक है। उसका आपने ये बड़ा एहतियात करना है। अगर लेग पोस्ट अगर फॉल पॉक्स हो गया है मच्छर काटने की वजह से, आपका काफ़ी दाने दाने निकल आए हैं, ठीक है, तो ये पॉक्सीनेल है, ये आपने 5 डेज तक अपने बर्ड्स को देनी है, ठीक है। इससे जो उसके जो दाने निकले हैं ना वो सूख के झड़ के ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है दानों को झड़ाने के लिए, ठीक है। उनका जब फॉल पॉक्स होता है ना, उनको साथ टाइफाइड भी होता है, तो आपने टाइफाइड के लिए अच्छी आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। एंटीबायोटिक में जेंटाकोमिनसन आप यूज़ कर सकते हैं, आप साथ में वो इंजेक्ट करें। अगर वो नहीं है आपके पास तो डिफरेंट टैलोडॉक्स है, उसका आप यूज़ करवाएं। इससे ये है कि इसका जो गला ख़राब है वो भी कंट्रोल होता है, प्लस ये है कि इसमें जो सांस की बीमारी वो भी कंट्रोल होती है। टैलोडॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है टैलोडॉक्स। नॉर्मली अपने फॉर्म में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। पोर्ट बंद हो जाना या बीट का कलर से भी लोग सजेस्ट करते हैं, मतलब देखते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सा मसला चल रहा है। पहले बताएं कि पोर्ट बंद हो गई तो आम लोग तो फ्लैजल देते हैं, सेब का सिरका भी यूज़ करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, आप क्या करते हैं? फिर देखें, जब इनका पोर्ट बंद होती है तो मेनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले इनकी फ्लैशिंग करें। अच्छा, फ्लैशिंग में डिफरेंट तरीके हैं सर। आप सिरका भी डाल सकते हैं, आप पानी के अंदर, आप जो बेस्ट तरीका है पानी के अंदर आप शक्कर डालें और थोड़ी सी आप सौंफ और आप अजवाइन डाल दें। आप उसको आप काढ़ें, लेट्स सपोज कि आप 1 लीटर पानी है उसको काढ़ के आप आधा लीटर कर लें, उसको ठंडा करके आप बर्ड को दें, उससे भी उनका जो पोर्ट है वो खुल जाती होती है। जी सर। सर ये बातें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके लिए, मेरे लिए सदका जारिया बनेगी इंशाल्लाह। आपकी गुफ्तगू से बेशुमार पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह लर्न करेंगे, सीखेंगे, उनके मसाइल हल होंगे, और ये हमारी बड़ी कामयाबी है। हमारी जब भी कोई वीडियो बनती है तो कोशिश ये होती है सिंसियरिटी के साथ कि लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो।
और अगर किसी एक बंदे का भी हमारे व्यूवर्स में से फ़ायदा हो जाए तो ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आमिर साहब, इंतहाई खूबसूरत बातों ने दिल मोह लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।